चाची लोग बैठी हुई है, वहाँ पे एक पिलर देख रहे हैं और उससे आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक पिलर और है। उसी के सीधा में कमला नदी की ओर बाउंड्री जो है सो किया गया है और पिलर गाड़ करके इस जगह को एक्वायर किया गया है। इधर आपको बता दें कि यहाँ पे एक पिलर है और इसी के सामने में लगभग 200 फीट की दूरी पर दूसरा पिलर है, जहाँ से लेकर के इस ज़मीन को एक्वायर किया गया है। सरकारी अमीन आए थे, यहाँ के अंचलाधिकारी पहुँचे और इस ज़मीन को जो शमशान भूमि के रूप में था उसे जो है सो बाहर करवाए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं लगभग 1.5 बीघा का शमशान भूमि है और ये शमशान भूमि कमला नदी में विलीन हो गया था। लगभग 25 साल से ये नदी के आगोश में था। बता दें कि चारों तरफ पिलर जो है सो गाड़ दिया गया है। अभी हम मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत के बनौर गांव में है। बगल में आप देख सकते हैं कमला नदी है। 1990 से जो ज़मीन को काटने का काम कमला नदी करने लगी, उसके बाद ये ज़मीन जो है कमला नदी के परिक्षेत्र में आ गई, यानी कमला नदी का बहाव स्थल बन गया था, जिसके कारण यहाँ शमशान भूमि विलीन हो गया था। अब 1.5 बीघा ज़मीन जब निकली है तो यहाँ के लोगों का मांग है जो इस जगह को सौंदर्यीकरण किया जाए। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम सेवक पासवान है। मैं यहीं पर झंझारपुर ब्लॉक के संत नगर पंचायत ग्राम बनौर के निवासी हूँ और ये शमशान भूमि जो है लगभग 2002 से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे। हम लोग का गांव का भी सारे बर्बाद हो गया। गांव के सामने घर बांध टूट जाने के बाद में 2002 में सब ख़त्म हो गया था। उसी के प्रवेश में कमला नदी जो है बलान, उसमें ये हमारा शमशान भूमि जो था उसमें विलीन हो गया था, उसमें भी कट गया था। कितना जगह है हाँ, शमशान भूमि? तो ये 5.5 बीघा का ज़मीन सुनते हैं, लेकिन उसमें कागज़ जो देखे तो 3.5 बीघा हम लोगों को अनुभव हुआ और जो था सो सरकारी ज़मीन है दूसरे मद का, वो भी है इसमें। लेकिन फ़िलहाल अभी 1 बीघा 11 कट्ठा ज़मीन हम लोगों के अथक प्रयास से हम CO साहब के ऑफिस गए, वहाँ से बहुत प्रयास करके और जो पार्टी यहाँ पर कर रहा था उनसे भी बात करके CO साहब के द्वारा जो है नापी करा करके सरकारी अमीन के थ्रू ये 1 बीघा 11 कट्ठा ज़मीन निकला है शमशान भूमि का। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ सरकार से कि ये ज़मीन जो शमशान भूमि निकला है, हम लोगों को पूरा ग्रामीण को बहुत दिक्कत हो रहा था यहाँ पर लाश जलाने के लिए। तो ये ज़मीन जो सरकारी निकला है तो उसमें सौंदर्यीकरण के लिए मुखिया से लेकर के चाहे विधायक जी से हो, चाहे MLC साहब से हो, चाहे MP साहब से हो, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आकर के अपना कुछ देखें और उस हिसाब से सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोगों को। पूरा ग्रामीण को दिक्कत हो रहा था, कहीं हम लोग का स्थान नहीं मिल रहा था। अपने अपने ज़मीन में अपने अपने घर जहाँ भी जो था अपने अपने जगह पर में जलाते थे। अब तो ये हमारा शमशान भूमि निकल गया है 1 बीघा 11 कट्ठा, तो अब हम लोग को अस्थायी हो गया, पूरा ग्रामीण को अस्थायी हो गया और इसमें किसी जाति और किसी धर्म का बात नहीं है। जो भी आएगा शमशान भूमि है इसमें उनको स्थान दिया जाएगा। और उसी हिसाब से हम तो आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर MLC साहब से या विधायक जी से या मुखिया जी से जो भी हो या मुख्यमंत्री साहब से, मैं तो वहाँ तक भी बता रहा हूँ कि इसमें सहयोग करके और यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे कि सुरक्षित रहेगा और सब कुछ का हम लोगों का भी आगे का लिए रास्ता बन जाएगा। तो बता दें कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ और जब यह ज़मीन सामने आ चुकी है तो यहाँ के लोगों का मांग है कि इस जगह का जो है सो सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि इतने जगह में सिर्फ मुर्दा जलाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ की ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी, सौंदर्यीकरण हो जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा लाभ जो है सो सरकार को भी होगा और यहाँ के ग्रामीणों को भी होगा। बता दें कि जब चिलचिलाती धूप में लोग मुर्दा जलाने के लिए आते हैं या घनघोर बारिश में जब मुर्दा जलाने के लिए आते हैं तो परेशानियाँ होती हैं। बीच नदी में ये जगह है और इस जगह पे जो है न एक वृक्ष है और न किसी प्रकार का छाया है। लोग मुर्दा जलाने के लिए आएंगे तो परेशानी होती है। उस परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों का मांग है कि इसमें वृक्ष लगाने का काम करवाया जाए, साथ में यहाँ एक शेड हो ताकि विश्राम स्थल बना सके। कुछ देर के लिए रुकेंगे जब बारिश होगी उस समय और जब तेज़ धूप होगी उस समय। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बता ही दिए है
और इसके आगे यही तो आप जैसे बताए वही मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जैसे हो उसको सौंदर्यीकरण किया जाए। तो स्थानीय मुखिया जी से निवेदन करना चाहेंगे, स्थानीय विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे, स्थानीय सांसद जी से निवेदन करना चाहेंगे, साथ में एमएलसी साहब से भी निवेदन करना चाहेंगे। माननीय आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो यहाँ के ग्रामीणों का जो मांग है उस मांग को पूरा कीजिए। जो ज़मीन अभी एक्वायर्ड होकर के आपके सामने में है, इस जगह का जो है भूमि विकास के रूप में उपयोग कीजिए। यहाँ के लोगों का जो मांग है उस मांग को सुनिए ताकि ये जो जगह है इस जगह का सही उपयोग हो सके।